IAS इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन देखिए, अपन ने पूरा नंबर सिस्टम से लेके सर्च इंडाइसेस तक पूरा पढ़ लिया है, जिसमें अपन ने एडवांस का बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया है। अब अपन आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। रेशियो और प्रोपोर्शन जो है अरिथमेटिक का बेसिक कंसेप्ट है। इसमें देखिए डायरेक्ट एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन से ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम। लेकिन इस लॉजिक से पूरी की पूरी अरिथमेटिक सॉल्व होती है। पूरी अरिथमेटिक जो है रेशियो पर ही बेस्ड है, रेशियो पे टिकी हुई है, रेशियो और परसेंटेज। तो इस टॉपिक को अपन बहुत अच्छे से करेंगे। कम से कम इसमें भी 100 से ऊपर क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, 100-120 क्वेश्चन लगभग इसमें भी करेंगे। और देखिए इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा कंसेप्ट इसका सीखना है, क्योंकि आने वाले पूरे के पूरे लगभग 7 से 8 चैप्टर रेशियो और परसेंटेज के बेस पे ही आपके सॉल्व होंगे। तो चलिए डालिएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हेडिंग डाल लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या होता है? देखिए ये होता है हिंदी में अनुपात व समानुपात। अनुपात व समानुपात। देखिए अनुपात व समानुपात क्या होता है? किसी भी दो क्वांटिटी को, दो सेम टाइप की क्वांटिटी को जब आप कंपेयर करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है? रेशियो कहलाता है। कैसे? मान लीजिए आप अपने घर में हैं और आप कंपेयर कर रहे हैं आपकी एज से आपके घर में किसी दादी के एज से। आप अपनी एज से कंपेयर कर रहे हैं आपकी दादी की एज को। तो देखो आपकी एज मान लो है 24 साल और दादी की एज है मान लीजिए 80 साल। तो आप जब कंपेयर करेंगे दोनों की, क्या कंपेयर करेंगे? एज ही कंपेयर करेंगे। ऐसा नहीं करना कि आप अपना एज कंपेयर कर रहे हो, आप 24 साल के हो और दादी का वेट कर लिया आपने कि दादी 32 किलो की हैं। ऐसे नहीं करना, या 38 किलो की हैं, ऐसे नहीं करना कभी भी। क्यों नहीं करना? सेम टाइप की क्वांटिटी, मतलब क्या यहाँ पे क्या लिखा है? आपने एज लिखा है तो यहाँ भी क्या लेंगे? एज लेंगे। तो ये क्या हो गया? आप कंपेयर कर रहे हो दो सेम टाइप की क्वांटिटी को। अब देखो मान लो आपने कंपेयर कर लिया भाई, लेकिन कंपेयर किया है तो देखो ये इसको एकदम काट के लिखना है। 24 साल के आप हो और दादी है 80 साल की, तो इसको जब आप काटोगे तो कितना आएगा? 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 दाहम 80। तो आप क्या बोलोगे? आपकी और दादी की उम्र की अनुपात कितना है? 3:10। 3:10 है आपकी उम्र और दादी की उम्र का अनुपात। ये क्या हो जाता है? रेशियो हो जाता है। एक और समझिए, मान लीजिए हमारे पास है 350 रुपए और आपके पास है 140 रुपए। तो क्या करोगे आप? इनका दोनों का अनुपात जब लोगे तो कितना आएगा? 70 पंचे 7 पंचे 35, मतलब 70 पंचे 350 और ये कितना आ गया? 70 दूना। तो जब आप इनको कटाओगे, रेशियो कभी भी क्या होता है? एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब पूरी तरीके से दोनों को क्या करना है? कटा दो। 5 और 2 और किसी से कटते हैं क्या? किसी से नहीं कटते, एक को छोड़ के। तो आपको पूरी तरीके से कटा के लिखना है। तो ये बताओ
अब अनुपात कितना आ गया, हमारी और आपके इनकम का, पैसे का, इनकम का कितना आ गया, 5:2 आ गया। कि हमारे पास 5 रुपए हैं तो आपके पास कितने रुपए हैं, 2 रुपए। हर 5 रुपए के लिए आपके पास कितने रुपए हैं, 2 रुपए। मान लो हमारे पास 10 रुपए हैं तो आपके लिए, आपके पास कितने हैं, हमारे पास 5 तो आपके पास 2, हमारे पास 10 तो आपके पास कितना, 4, हमारे पास 50 तो आपके पास कितना, 20। मतलब ये सुनो, आप इसमें क्या कर सकते हो, अनुपात में कुछ भी का गुणा कर सकते हो, लेकिन याद रखना जिस चीज का गुणा आप इस तरफ करेंगे, जिस चीज का गुणा इस तरफ करेंगे उस चीज का गुणा इस तरफ भी करना है। जैसे कि हमने यहाँ x का गुणा कर दिया तो कितना आया, 5x, और यहाँ पे कितना आ गया, 2x। तो ये क्या हो गया, आप बोल सकते हो कि आपके पास कितने रुपए हैं भाई, 5x, और आपके पास 2x। अब देखो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू अगर हम 2 ले लिए तो 5 दूना कितना आ गया, 10, और 2 दूना कितना आ गया, 4। अगर 2 ले लिए तो अगर x की वैल्यू हमने ले ली 15 तो कितना आएगा, 15 पंचे 75, 15 पंचे 75, और कितना आ गया, 15 दूना 30। ये कितना आ गया, 75 रुपया है और 30 रुपया है। वही हम x की जगह 70 ले लिए, x की जगह 70 अगर ले लिए तो कितने हो जाएंगे, 5 सत्ते 35, 350 रुपए, और 7 दूनी 14, 140 रुपए। देखो तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, x की वैल्यू 70 थी। तो आपको क्या करना है, कभी भी याद रखना किसमें सॉल्व होता है, ये सॉल्व किसमें, कुछ भी है, किसी भी संख्या का अनुपात दे रखा है, 7:9 दिया है तो आप किसका, आय का अनुपात, आय का अनुपात है 7:9, ए और बी की, ए की आय और बी की आय का अनुपात कितना है, 7:9। तो आप क्या बोलेंगे, कितना है, ए की आय है 7x क्योंकि इसमें आपने गुणा कर दिया, बी की आय है 9x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर 7 रुपए के, ए के हर 7 रुपए के लिए, ए के हर 7 रुपए के लिए बी के पास कितने रुपए हैं, 9 रुपए हैं। अगर ए के पास 14 रुपए हैं तो बी के पास कितने हैं, 18। ए के पास अगर 21 रुपए हैं तो बी के पास कितने हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ए के पास अगर 10 रुपए हैं तो बी के पास कितने हैं, 90। तो देखो ये कैसे आया, 7 कैसे 14 कैसे आ गया, आपने गुणा किया है 2, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, 7 दूनी 14। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 2। अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 3, 7 तिया 21, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 10, 7 दहम 10, 9 दहम 90। तो x क्या है, कुछ नहीं, x एक ऐसी वैल्यू है जिसका गुणा इधर करोगे तो इधर भी करना है। चलो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब सुनना, ए और बी की आय का अनुपात कितना है, मान लो ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों की इनकम या फिर आय का ये अनुपात है। अब सुनना, दोनों मिलके, दोनों की इनकम का योग, दोनों मिलके ए की इनकम हो गई और बी की इनकम हो गई, मान लो 1000 रुपए है, 500 मान लो, या मान लो आप 200 मान लो, 200। दोनों मिलके कितना कमा रहे हैं, 200 रुपए। तो देखना अनुपात में कितना कमा रहे हैं दोनों, 3, 2, 5। अब देखो आप x लेते हो, हम क्या लेंगे उसको, पहले x से ले लेते हैं। ये कितना कमा रहा है देखते जाना। आपने कहा है सर संख्या लेनी है, 2 है, अनुपात में दिया है, उसको क्या लेना है, 2x और 3x।
दोनों मिलके कितना कमा रहे हैं, तो 2x ए कमा लिया, बी कमा लिया, 3x बराबर दोनों मिलके कितना कमा रहे हैं, 200 रुपए। अब देखो 3 2 कितना आ गया, 5x, तो x 5x बराबर कितना आ गया, 200 रुपए। तो x बराबर कितना आ गया, 5 चौक 200 बटे 5 कितना आ गया, 5 चौक 20, कितना रुपए आया, 40 रुपए आया। x बराबर कितना आ गया, 40 रुपए। तो आप क्या कहेंगे, 2x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 40, तो 2x बराबर कितना, 40 दूना 80, और 3x बराबर कितना, 4 दुनिया 4 तिया 12, 120, 3x बराबर कितना, 120, और 2x बराबर कितना, 80। अब देखो दोनों का योग कितना है, 80 और 120 का योग, ये A की आय है, ये B की आय है, दोनों का योग कितना है, ये 80 कमा रहा है, ये 120 कमा रहा है, टोटल कितना हो गया, 200 हो गया। टोटल कितना हुआ, 200 हो गया। अब सुनना, हम x से कभी नहीं बनाएंगे, x कभी भी देखना क्या होता है, x से बनाना लंबा मेथड होता है। x अपन को पसंद ही नहीं है भाई, किसी में x का यूज नहीं करेंगे, मैथ्स में भी नहीं करेंगे, रियल लाइफ में तो है नहीं x से पीछा छुड़ाना है अपन को। अब देखो आय का अनुपात कितना है, आय का अनुपात है कितना, 2:3, किसका, A और B का। सुनते जाना, आप क्या लोगे, इसको ले लो 2 यूनिट, क्या बोलोगे, 2 यूनिट। अभी क्या ले रहे थे, x ले रहे थे, हम क्या बोलेंगे, इसको किसमें लेना है, आपको नहीं पता कितना रुपया कमा रहा है, 2 और 3 अनुपात है, मतलब हर 2 रुपए के लिए ये 3 रुपए कमा रहा है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे, ये कितना यूनिट कमा रहा है, 2 यूनिट कमा रहा है, कितना यूनिट, 2 यूनिट, और ये B कितना कमा रहा है, 3 यूनिट कमा रहा है। अच्छा, दोनों मिलके कितना रुपए में कमा रहे हैं, रुपए में कितना है दोनों का, 200 रुपए। अब आप देखो, आप कितना बोलोगे, आप कितना, ये कितना कमा रहा है, आपने 2 यूनिट और 3 यूनिट रख दिया, दोनों मिलके सर कितना कमा रहे हैं, 5 यूनिट, कितना यूनिट, 5 यूनिट में कमा रहे हैं। अच्छा, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 200 रुपए। कैसे हुई, ये 2 यूनिट कमा रहा है सर, ये 3 यूनिट कमा रहा है, दोनों मिलके कितना यूनिट कमाए, 5 यूनिट, और दोनों मिलके कितना रुपए कमा रहे हैं, रुपए में कितना है, 200 रुपए, और यूनिट में कितना है, 3 2 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौक 20, 40 आ गया। तो ये बताओ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट के लिए क्या करोगे, 1 में 1 से 2 कैसे पहुंचोगे, 2 का गुणा कर दोगे, 2 एकम 2, तो इधर भी गुणा कर दो, 2 का कितना आ गया, 40 दूना कितना आ गया, 80 रुपए, कितना आया, 80 रुपए। अच्छा, आपको B का निकालना है, B कितना कमा रहा है, 3 यूनिट, B कमा रहा है 3 यूनिट। 1 यूनिट से 3 यूनिट निकालना है, 1 से 3 कैसे पहुंचोगे, 3 का गुणा करेंगे सर, 1 में 3 एकम 3, तो इधर भी 3 का गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 120 रुपए आ गया, कितना आया, 120 रुपए आ गया। तो ये क्या करना है, आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो 1 यूनिट 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई बाबू, सर 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 80 रुपए, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 यूनिट की वैल्यू 120 रुपए। अच्छा, A 80 रुपए कमा रहा है, B 120, दोनों मिलके कितना कमा रहे हैं, 80 और 120 कितना हो गया, 200 हो गया। अब उम्मीद करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इस कंसेप्ट को। कुछ कंसेप्ट अपन समझने की कोशिश करते हैं, ये कंसेप्ट फिर से आएगा कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ये पूरा आएगा, अगले 1-2 दिन में आ जाएगा। अब अपन सीखते हैं कि रेशियो कैसे लेना है।
मान लो A अनुपात B, A अनुपात B कितना दिया है 5:7 और आपको दिया है B अनुपात C 9 दिया है कितना 13। तो आपको निकालना है क्या A अनुपात B अनुपात C, ये निकालना है आपको। आप क्या करेंगे सुनते जाना, 2-3 मेथड हम बताएंगे। आप क्या करेंगे भाई, आप कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे देखो यहां पे लिंक कौन कर रहा है, इन दोनों को लिंक कर रहा है कौन B, कौन लिंक कर रहा है B, दोनों में कॉमन कौन है B। अब देखो B का कितना है यहाँ पे B है 7 और यहाँ पे B कितना है 9। अब ये बताओ ऐसा हो सकता है क्या, अभी हमारी उम्र 7 साल है और उससे पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं 9 साल है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, B 7 है, B 7 यूनिट है यहाँ पे 9 यूनिट। एक ही आदमी दो जगह कैसे अलग अलग हो गया, अलग अलग नहीं हो सकता। B तो सेम है ना, तो इसको भी सेम करो। ये 9 है, यहाँ 7 है, सेम कैसे करोगे, यहाँ पे 9 का गुणा कर दो, ये 9 है, 9 का गुणा यहाँ करो और यहाँ 7 है तो 7 का गुणा यहाँ कर लो। देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई सर, ये आ जाएगा अपना कितना 5 निया 45, कितना आया 45 और 9 सत्ते कितना आ गया 63 आ गया। अब देखो कितना आया 9 सत्ते 63 और कितना आ रहा है 13 सत्ते 91, कितना आया 91 आ गया। अब देखो भाई क्या हो रहा है, A कितना है, अब देखो A 45 है, B कितना है 63, A कितना है A B C ऐसा लिख दो। A देखो कितना है, A है 45, B कितना है 63, यहाँ भी 63, यहाँ भी तो 63 है B। अच्छा C कितना आ गया, C आया 91। इसी से कटता है क्या 7 निया 63 13 और 7 से कटता है क्या 7 पंचे 35 7 छक्का 42, नहीं कट रहा। तो A अनुपात B अनुपात क्या आ गया, इतना आ गया। क्या किया हमने, कुछ नहीं, यहाँ पे B है यहाँ पे B है, दोनों B है मतलब दोनों सेम है, तो यहाँ तो अलग अलग है, क्यों सेम करना है, ये 7 को 9 को सेम करना है तो 9 का गुणा इधर 7 का गुणा इधर। अब देखो A ये B हो गया, ये दोनों सेम हो गए, A B C निकालना था, निकाल लिया आपने। चलो देखो दूसरा मेथड 5:7 9:13। A अनुपात B दिया था 5:7 B अनुपात C कितना दिया है 9:13। अब देखो आप क्या करोगे, आप ऐसा लिखते जाओ, A ये निकालना है ना आपको, A अनुपात B अनुपात C। अब आप देखो A अनुपात B कितना दिया है, A और B, तो आप बोलोगे 5:7 दिया है सर। अच्छा B अनुपात C कितना दिया है, अब जो B अनुपात C है ना उसको नीचे लिखना 9:13। ये मेथड का हम अक्सर उपयोग करेंगे। अब देखो आपको क्या करना है, सुनते जाना समझते जाना। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो कब्जा कौन कर लेता है, बगल वाला। देखो बिलासपुर में जमीन खाली होती है तो कौन कब्जा कर लेता है, बगल वाला। ये जमीन खाली है तो ये आ जाएगा, कितना आएगा 9। अच्छा ये खाली है तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करो और नीचे लिखो 5 निया 45 अनुपात का अनुपात 9 सत्ते कितना आ गया 63 अनुपात का अनुपात 13 सत्ते कितना आ गया 91। ये क्या आया A अनुपात B आ गया, कितना आया A अनुपात B। आपने क्या किया 5:7 लिखा और 9:13 लिख लिया। अब यहाँ पे हम नहीं कब्जा नहीं करा रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं। क्या करना है 9 पंचे 45 9 सत्ते 63 और 13 सत्ते 91। ये क्या आ गया A अनुपात B अनुपात C आ गया। अब देखो ये क्या है, आपको पूछा है A अनुपात B अनुपात C।
अगर मान लो पूछता A अनुपात C क्या होगा, A अनुपात B इतना है, B अनुपात C कितना है, तो A अनुपात C निकालो। A अनुपात C निकालो तो आपको देखो A अनुपात B कितना आया, आपको दिया है 5:7। B अनुपात C कितना है भाई, B अनुपात C है 9:13। अब आपको निकालना है A अनुपात C। तो देखो क्या करोगे, देखो अपोजिट अपोजिट कट जाएंगे, तो इनिशियल से फाइनल चाहिए A अनुपात C। तो क्या होगा, कुछ कट रहा है क्या, अगल बगल नहीं कट, ऊपर नीचे ये दोनों को और ये दोनों को नहीं कटाना, इस साइड से इस साइड का कटाना, कुछ कट रहा है क्या, नहीं। तो कितना आया, इन दोनों का गुणा कर दो, 9×5 = 45 और कितना आया 13×7 = 91। देखो A अनुपात C कितना है 45:91, A की वैल्यू इतनी और C की वैल्यू इतनी। अब याद रखना, जब भी आपको पूरा का पूरा ABC पूछ रहा है तो ये वाला मेथड अपनाओगे। अगर इंटरमीडिएट पूछ रहा है, बीच बीच का हटा दे रहा है, इनिशियल से फाइनल पूछ रहा है, स्टार्टिंग वाला से लास्ट वाला पूछ रहा है, तो ये वाला करोगे। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो दिया है A अनुपात B दिया है 3:8 और दिया है B अनुपात C दिया है 4:, और आप मान लो 9। अब आपको पूछा है पहला पूछा है मान लो A अनुपात B अनुपात C, तो हम क्या करेंगे, बोले हैं 3:8 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 4:9। अब देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 8 चौक 32 और कितना आ गया 8 9 72, 9 पंचे 45, 9 छक्के 9 अट्ठे 72। अब देखो किससे कटता है, 4 से कटता है क्या, ये सब 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितना आया 4 अट्ठे 32 और कितना आ गया 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, कितना आया 3:8:18 आ गया। अब सुनते जाना, ये पहला था। अगर पूछ देता B कि आपको निकालना है A अनुपात C, आपको क्या निकालना है A अनुपात C। अब देखो आप क्या करेंगे, आपको बीच वाला B नहीं चाहिए, तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, कितना आ गया 3:18 आया A अनुपात C। लेकिन हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं करो, आप कैसे करो, ये वाला मेथड अपनाओ। क्या, इस साइड से इस साइड वाले को कटाओ, B से B कट गया, कितना आया A अनुपात C आ गया। अब देखो इधर इधर का कुछ कटता है क्या, बिल्कुल कटता है। 4 दूना 8 और कितना आया 3 एकम 3 तिया 9, कितना आ गया 1 एकम 1 अनुपात 3 दूना कितना आया 6। अब देखो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 छंग 18, 1 अनुपात 6 आया कि नहीं। 3 और 18 को कटाओगे, 3 से तो कट जाता है, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 छंग 18। कैसे किया हमने, 3 से 9 कट रहा है तो इधर वाले से इधर वाला कटाना है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब यहाँ पे क्या है 1 एकम 1, 3 दूना कितना आया 6, तो A अनुपात C कितना हो गया 1 अनुपात 6 हो गया, 1 अनुपात 6 हो गया। अच्छा ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं और आपकी जो डाउट है, जितने भी डाउट हैं आपके, वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलो ये वाला देखो भाई, x y इतना है, y z इतना है, तो x y z क्या होगा, फिर वही x कितना y कितना z कितना, तीनों पूछा है तो क्या करेंगे 3 4 8 और 9। देखो क्या करोगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। किससे कटता है 4 से,
4 पंचे 20, 4 छम 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निया 36, 6:8:9 कहां पे है? ऑप्शन सी है, 6:8:9 इसका आंसर है। कैसे किया हमने? 3:4 रखा और 8:9 रखा, इन दोनों का गुणा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 9 चौक 36, ये कर लिया। और किसी से कट रहा है तो कटा लिया, 4 से कट रहे थे सारे, 4 से हमने कटा लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्या हो जाएगा? 2 अनुपात क्या निकालना है? ए बी सी। तो ए बी सी निकालना है आपको, कितना आएगा? 2 और 3 है, और ये कितना है? 4 और 5, बी और सी कितना है? 4 और 5। क्या करेंगे? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया कितना आ गया? 15 आ गया। 8:12:15 ये आपका आंसर है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये वाला देखना बाबू, क्या बोल रहा है? आपको क्या निकालना है? फिर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो कितना आया? 5:8 आ गया ए अनुपात बी, और सी अनुपात बी। अच्छा देखो यहाँ क्या दिया है? ए अनुपात बी 5:8। अब क्या दिया है? सी अनुपात बी। तो सी कितना है? 4 और बी कितना है? 3। तो देखो सी अनुपात बी, तो 4 अनुपात कितना है? 3। तो 4 सी है तो 4 लिखना, बी कितना है? इतना। 5 तिया कितना आया? 15, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। किसी से कटता है क्या? नहीं कटता सर, किसी से नहीं कटता। तो कितना आया? 15:24:32। 15, 24, 32 कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी में है आंसर। देखो ए बी दिया है, यहां बी सी नहीं दिया, सी बी दिया है, तो सी और बी ऐसे लिखना। डायरेक्ट बी सी 4 और 3 लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट करें। अच्छा देखो यहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन आपसे क्या पूछा है? ए बी सी नहीं पूछा, 2 ही पूछा है, इनिशियल और फाइनल के बीच में पूछा है। तो ये वाले से कर लो। ए अनुपात बी कितना है? 3:4। अच्छा बी अनुपात सी कितना है? 6:5। अच्छा आपको बी तो चाहिए ही नहीं, बी नहीं पूछा है तो बी कटा लो। ए अनुपात सी कितना आ गया? सर 2 दूना और 2 तिया, किससे कट गया? 2 से और 3 से, तो कितना आया? 3 तिया 9 और 5 दूना 10। अब देखो पूछा क्या है? पहले सी बोला है तो सी पहले लिखो। सी कितना है? 10। सी अनुपात ए बोला है, ए अनुपात सी नहीं बोला, सी अनुपात ए बोला है, तो सी कितना है? 10 और ए कितना है? 9। तो कितना आया? 10:9 आया। 10:9, 9:10 गलती से मत करना। 9:10 किसका है? ए अनुपात सी का, लेकिन वो पूछा क्या है? सी अनुपात ए। ये किस एग्जाम में आया था? 2018 के फील्ड में आया हुआ है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करें। देखो तीनों पूछा है तो तीनों का तो अपन जानते हैं, ए बी सी 3 2 और क्या था? 5 और 6, कितना आ गया? 5 तिया 15, 5 दूना 10, 6 दूनी 12। किसी से कटता है क्या? नहीं कटता। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। किसमें आया है? 2019 के CSPHCL में आया हुआ है। चलो नेक्स्ट, आपको क्या निकालना है? ए और डी, इनिशियल और फाइनल निकालना है। बीच के नहीं चाहिए, तो बीच का इतना सारा निकाल के क्या करेंगे? आप लिखो ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी लिख लो, और वैल्यू कितनी दी हुई है ये लिख लो बाबू। कितनी दी है? 4:3। ये क्या दिया है? 9:5। और ये कितना दिया है? 7:8। अब कटाओगे तो क्या कटाओगे? बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, क्या आएगा? ए अनुपात डी आएगा। अब देखो क्या कटता है? 4 दूना 8,
3 तिया 9 और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। तो 7 तिया कितना आ गया? 21 और 5 दूना कितना आया? 10। 21:10 आया। आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। सर इसी से बनाना जरूरी है क्या? ये वाले से नहीं बना सकते। A/B, एक मिनट, ये वाले से नहीं बना सकते क्या सर? A/B, B/C और क्या है? C/D, ये वाले से नहीं बना सकते क्या? इंटरमीडिएट वाला, सब निकालने वाला तो बिल्कुल बना सकते हो। देखो 4:3 है, ये कितना है? 9:5। B और C कितना है? 9:5। CD कितना है? 7:8। आपको हर तरीके से बनाना आना चाहिए। अब देखो कितना आ गया, देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और कितना? देखो ये इसका गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा सर? ये पूरा का पूरा गुणा कर लेंगे तो A की वैल्यू क्या आ गई? 4 गुणित 9 गुणित 7। अच्छा B की वैल्यू कितनी आ गई? पूरा गुणा नहीं कर रहे अभी। B की वैल्यू कितनी आ गई? 3 गुणित 9 गुणित 7, 3 गुणित 9 गुणित 7। अच्छा C की कितनी आ गई? 3 गुणित 5 गुणित 7। ये तो सीख गए हो अब आप। D की कितनी आ गई? 3 गुणित 5 गुणित 8, 3 गुणित 5 गुणित 8 इतनी आ गई। अब आपको पूछा क्या हुआ है उसने? A/D। A कितना है सर? 4 गुणित 9 गुणित 7, ये A है। B कितना है? 3 गुणित 5 गुणित 8। अब देखो 4 दूना 8, 3 तिया 9 कितना आ गया? 7 तिया 21 आया सर। 5 दूना कितना आ रहा है? 10 आ गया। तो ये आपने A और B का निकाल लिया। ये दोनों का नहीं चाहिए तो हम क्यों निकाल रहे हैं इस मेथड से? इसलिए नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि बीच वाला आपको पूछा ही नहीं। डायरेक्ट क्या पूछा है? इनिशियल और फाइनल, शुरू वाला और लास्ट वाला। तो ये दोनों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं फालतू का हम। इससे अच्छा ये है सर कि ये वाला निकाल ले, आंसर तो वही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन। P और S का मान पूछा है, इनिशियल और फाइनल पूछा है। तो क्या करेंगे? आपको पता है P/Q, Q/R और R/S कितना दिया है? 5/8 और कितना है? 12/7 और कितना है? 14/15। तो क्या करोगे? इनको कटाओगे। कुछ कटता है क्या सर? 7 दूनी 14 और क्या करता है? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 2 कट गया, 5 तिया 15 और क्या आया? ये 3 से 3 कट गया। कुछ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। तो कितना आ गया? 1/1। आंसर कितना आया? 1/1। यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो कितना आ गया? 1/1। क्यों? Q से Q कट गया, R से R कट गया, मतलब P/S कितना आ गया? 1/1 आपका आंसर है। ये किस एग्जाम में पूछा गया है भाई? 2014 के टेट में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। AB दिया है 5:8, BC दिया है 12:13, CD दिया है 16:15। तो आपको सभी का अनुपात निकालना है। इसका अनुपात निकालना है मतलब क्या? पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। A, B, C और D कितना है भाई? A/B है 5:8, B/C है 12:13। अच्छा C/D कितना है? 16:15। अब अपन को निकालना है ABCD का अनुपात। अपन क्या करते हैं? इसको रख लेते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो
देखो क्या आएगा, अपन क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे सर। अब देखो क्या आएगा भाई सर, यहां पे क्या आएगा, इसमें ना इसका 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 गुणा हो जाएगा, तो 5 गुणित 12 गुणित 16। पूरा गुणा मत करो क्योंकि लास्ट में आपको कटाना है, तो पूरा गुणा मत करना, ऐसे गुणा करके लिख लो। यहां कितना आएगा, 8 गुणित 12 गुणित कुछ नहीं है तो बगल वाला आएगा गुणित 16 अनुपात, यहां कुछ नहीं है तो बगल वाला आएगा 8 गुणित 13 गुणित 16 अनुपात, कुछ नहीं है यहां पे, कुछ नहीं है, बगल वाला 8 13 और कितना 15। अच्छा क्या कटता है यहां से सर, यहां से क्या कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और क्या कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, ये 3 से तो नहीं कट रहा भाई, नहीं कट रहा है 3 से। अच्छा 4 से तो कटेगा क्या, 4 से कट जाएगा, तो 8 से भी कट जाएगा, 8 से भी कटेगा, तो 8 से कटा लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 एकम 8। कुछ और है क्या सर, 13 है लेकिन 13 यहाँ नहीं है, 13 यहाँ नहीं है, तो कितना आया 120। 12 एकम 12, देखो 5 दूना 10, 5 दूना 10 गुणित 12 120। ये कितना आ गया, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 16 एकम 16 और 3 कितना 192। ये कितना आया सर, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 एकम 16 और कितना आया 20, 4 20 हो गया। अच्छा ये कितना आ गया, 15 3 45, 15 एकम 15 4 19, कितना आया 120 अनुपात 192 अनुपात 208 अनुपात 195। देखते हैं ये आंसर आया है कि नहीं। ये देखो 120 192 208 कहां पे है, 120 292 192 208 और 195 ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आपको कैसे करना है, ऐसे सॉल्व करना है हर क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, क्या दिया है, तो आपको देखो क्या निकाल, ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, सी डी बराबर इतना और डी ई बराबर इतना। तो आपको निकालना क्या है, बी और ई। किसको निकालना है, इनिशियल क्या है बी और लास्ट क्या है ई। तो देखो ये वाला मत लो आप, ये वाला मत लो क्योंकि ए तो पूछा ही नहीं, बी से स्टार्ट कर रहा है तो बी से स्टार्ट करो, जहां स्टार्ट बी से हो रहा है वहां से करो, तो बी से हो रहा है तो बी और सी से कर लेते हैं। फिर क्या हुआ, सी और डी, फिर क्या है डी और ई। ए बी नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहां पे बी आना चाहिए, यहां बी तभी आएगा जब स्टार्ट बी से करोगे। अब देखो सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, बी अनुपात ई देखते हैं कितना आता है। अच्छा बी अनुपात सी कितना है, 4 अनुपात 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। वो कितना है, सी अनुपात डी 2 अनुपात 3 और क्या है 3 अनुपात 4, 3 अनुपात 4। चलो देखो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आया 3 एकम 3, 4 दूना 8, 3 अनुपात 8 आ रहा है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है इसका आंसर। चलो उम्मीद करते हैं, देखो बहुत सारे टाइप हमने करा रखा है, इसमें पूरा का पूरा सीख गए होगे आप। ये सारे टाइप की क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट ये वाला देखो, एक्स वाई, वाई जेड और जेड डब्ल्यू, तो आपको निकालना है एक्स जेड डब्ल्यू। देखो प्यार से समझना, क्या दिया है, एक्स जेड डब्ल्यू निकालना है। तो एक्स जेड डब्ल्यू निकालना है तो देख लेते हैं, एक्स अनुपात जेड अनुपात डब्ल्यू, यही निकालना है, एक्स अनुपात जेड अपॉन डब्ल्यू।
अब देखो x और y कितना है, 6:5। x और y है, सॉरी x और y है, yz कितना है, y और z कितना है, देखो भाई x और y है, yz है। तो देखो आपको x और z का पता है क्या, नहीं पता। आप क्या करो, x y yz दिया है, x y और yz दिया है, यहां से x अनुपात z निकाल लो, कितना आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, कितना है 6:5 और कितना है 9:4, तो कितना आएगा 2 दूना 2 तिया, कितना आ गया 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 दूना 10। तो x अनुपात z कितना आया सर, x अनुपात z आ गया 27:10। अब सुनो z और w कितना दिया हुआ है सर, zw ना 2:3 है, कितना है 2:3। अच्छा चलो देखो अब क्या करना है आपको, सर ये 27 है तो कितना हो जाएगा, 27 दूना 54 अनुपात 10 दूना कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 10 दूना 30, इसी से कटता है क्या 2 से, तो 27 दूना 54 दाहम, और ये कितना हो गया 15, कितना आया 27:10:15। ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी है। क्या करना था आपको, x z w निकालना था, लेकिन x से z तक का आपको रेशियो नहीं दिया था, x से z नहीं दिया था, तो यहां से निकाल लो, x से y दिया है, y से z दिया है, x से y, y से z, तो x से z आपका निकल गया, कितना निकला x to z 27:10 आपका x अनुपात z निकल गया, इसको आपने यहां रखा और आंसर बाकी का निकाल दिया। उम्मीद करते हैं ये पूरा टाइप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वाला जो टाइप है, अच्छा नेक्स्ट टाइप अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें क्या है, कौन सा टाइप है देखना, 10 क्वेश्चन हो गए थे। टाइप 2 में बटे वाले आएंगे, ये वाले आएंगे, बटे वाले आएंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है ये समझेंगे अपन, और इसके बाद फिर धीरे 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 बेसिक से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अपन रेशियो को और आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बटा अपॉन वाला करेंगे कि अपॉन वाला रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।